तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग दोस्तों हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग हिंदी भाषा का विकास के बारे में, विकास क्रम को देखेंगे। एग्जाम में बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जो कि क्वेश्चन बार बार हिंदी में पूछता है। तो आइए देखते हैं आज कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी देखिए एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कई बोलियों का, कई भाषाओं का संग्रह है। हिंदी अपने आप में एक भाषा नहीं बल्कि एक भाषा समूह का निर्माण करती, कई उपभाषाएं मिलकर के हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे बना हुआ है। तो आप जान लीजिए कि हिंदी की जो जननी है वो बेसिकली हिंदी बना है संस्कृत से, क्योंकि आर्यों की भाषा रही है संस्कृति। जब भारत में भारतीय जो सभ्यता का विकास हुआ, जिसे कह सकते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद से जो वेदों का निर्माण होना शुरू हुआ, वहीं से ही आर्यों की भाषा स्टार्ट की गई मानी जाती है। यानी कि संस्कृत जो है वो आर्यों की भाषा ही मानी जाती है। वहीं से ही संस्कृत की स्टार्टिंग से ही लेकर के आगे के विकास क्रम जो चलते जाते हैं, वहीं से ही आपका हिंदी का विकास होता है। अब ये किस रूप में हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या इसके समय पीरियड रहे, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का जो विकास क्रम आपका है वो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है दोस्तों, बड़ा ही शानदार का रहा। अगर इसको हम समझने के लिए कर ले, इसको हम अगर अच्छे से समझें कि इसका विकास एक्चुअल में कब रहा है और किस किस पीरियड में कैसे कैसे क्या हुआ है, तो वो आसानी से हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक तो देखिए क्या होता है, एक यहाँ पर आपने दिखा है कि ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो उसको देखिए अगर बांटते हैं हम लोग तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, यहाँ पे आपका मिल सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, और इसके अलावा अगर देखेंगे तो आधुनिक काल में, यानी कि पूरे काल को हिंदी का जो विकास क्रम रहा है वो प्राचीन, मध्य और आधुनिक में विभक्त किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। ये प्राचीन है, मध्यकालीन है और ये आधुनिक है, ठीक है। भाषा विकास तो प्राचीन काल में जो हमारी भाषा रही है, मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत होती है वहाँ से जब वेदों का निर्माण होता है। प्राचीन आर्यों की जो भाषा रहती है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत का जो काल पीरियड रहता है 1000 वर्ष का पीरियड रहता है, लगभग 1000 वर्ष तक ये संस्कृत रहती है। कैसे रहती है? 1000 ईयर रहती है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो आपकी है उसमें अगर देखेंगे आप तो इसको दो कालखंडों में बांट दिया जाता है। ये स्टार्टिंग होती है, इसको 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। 1500 ईसा पूर्व से हम इसको स्टार्ट करते हैं और 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व, बात ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है यहाँ पर ईसा पूर्व यानी कि बीसी की बात हो रही है, ठीक है। ये संस्कृत की जो समय रहा है, तो शुरुआत में संस्कृत जो रही है वो इसका पीरियड मैंने बताया आपको 1000 वर्ष का काल रहा है। शुरुआती जो 500 वर्ष रहे हैं, यानी कि 1500 वर्ष से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल रहा है दोस्तों, वो आपका क्या रहा है? वैदिक संस्कृत कहलाती है। फिर इसके बाद में 1000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड रहता है वो लौकिक संस्कृत का पीरियड रहता है। यानी कि अगर हम देखें संस्कृत को दो कालखंडों में बांट दिया गया है, एक तो आपका वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्रम पूछेगा तो ऐसे पूछेगा आपका कौन सा क्रम रहा है, तो आप सबसे पहले करेंगे संस्कृत। और अगर संस्कृत में भी दो भागों में बांट देंगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं वैदिक संस्कृत और उसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसके बाद के क्रम में चले आएंगे। ये तो आपका 1000 वर्ष का मैंने बताया, 1000 वर्ष का ये पीरियड रहता है। 500 वर्ष लगभग ईसा पूर्व जो है, 500 वर्ष जो आपका वैदिक संस्कृत रहती है और 500 वर्ष जो है लौकिक संस्कृत का पीरियड रहता है। देन इसके बाद अगर देखते हैं तो आ जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा का काल आ जाता है। भारतीय आर्य भाषा का जो काल रहता है वो रहता है, तो टोटल आपका 1500 वर्षों का काल पीरियड रहता है, वो 1500 वर्षों का काल रहता है। ये आपका 1000 वर्ष था और ये आपका 1500 वर्ष का काल पीरियड रहता है। देखिए होता क्या है कि संस्कृत से आगे चल करके जो जनमानस की भाषा रहती है, प्रकृत भाषा, पाली भाषा, होता क्या है कि
संस्कृत पर एक विशेष वर्ग का ही अधिकार रहता है, लैंग्वेज पर उनको पढ़ने और लिखने का अधिकार कुछ ही वर्गों का ही रहता है, बाकी जनमानस की भाषा नहीं रहती है। आगे चल करके बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास होता है, तो उस बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के क्रम में हम देखते हैं वहाँ पाली भाषा और प्राकृत भाषा का होता है, मतलब जो विकास होता है। बौद्ध धर्म जो भी है सारे ग्रंथ उनके पाली भाषा में लिखे जाते हैं, और जैन धर्म की बात करते हैं तो वो सारी लैंग्वेज वहाँ पर सारी जो उसमें जो रचनाएँ की जाती हैं या उनके जो प्रचार का माध्यम होता है धर्म के, वो आपका प्राकृत भाषा होता है। तो इस तरह से हिंदी भाषा का विकास वहाँ पर होता है, मतलब ये क्रम चलता है। तो इसके बाद में आपका आ जाता है पाली आ जाता है, और इसके बाद फिर आपका प्रकृति आता है, प्रकृति आता है, प्रकृति के बाद में आपका आ जाता है अपभ्रंश, अपभ्रंश का पीरियड होता है, और भ्रंश के बाद अगर हम बात करते हैं तो अवहट का पीरियड आता है, अवहट, ठीक है, अवहट। और इसके बाद का जब क्रम चलता है दोस्तों फिर आ जाती है आपकी हिंदी, और हिंदी को पुनः 3 भागों में बांट दिया जाता है, प्राचीन कालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक या वर्तमान हिंदी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये क्रम आपका यहाँ आगे चलता है, आगे का क्रम इसमें जो चलता है वो इसी रूप में चलता है, ठीक है। तो आइए इसको भी आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्या रहता है इसमें। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषा आपकी रही है, तो पाली, प्रकृत, और फिर इसमें आप देखेंगे पाली, प्रकृत है, अपभ्रंश है और अवहट है। ये लगभग मैंने अभी आपको बताया है 1500 वर्ष रहता है, 1500 वर्ष तक इसका काल पीरियड रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पाली भाषा आ रही है, तो पाली भाषा का जो पीरियड अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आपका रहता है क्या 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, और ये फिर इसका मध्यकालीन आर्य भाषा का जो रहता है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों फिर ये चला जाता है 1000 ईस्वी तक का पीरियड चला आता है यहाँ पर, ठीक है। 1000 ईस्वी तक का पीरियड यहाँ पे आ जाएगा। 1000 ईस्वी देखेंगे तो 500 ईसा पूर्व में चलता है, 1000 ईस्वी में चलता है, तो 500 वर्ष यहाँ पर ये भी पीरियड लगता है। पाली भाषा जो रहती है 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक का जो पीरियड रहता है वो पाली भाषा रहता है, और 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो पीरियड रहता है वो प्राकृत भाषा का रहता है। 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो पीरियड रहता है वो अपभ्रंश का पीरियड रहता है, ठीक है। अपभ्रंश में क्या होता है कि इसमें विकृति आ जाती है। अपभ्रंश का जो पीरियड होता है वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश के बारे में देखेंगे तो अपभ्रंश से ही कई सारी उपभाषाओं का विकास होता है, और ये अपभ्रंश जो होता है वो एक तरह से कहिए कि भाषा विकृत हो चुकी होती है, और वहीं से फिर नई भाषा का निर्माण होता है, नई भाषा बनती है, वही आगे विकृत होगी। तो ये जो विकृति का जो पीरियड चलेगा दोस्तों वो अवहट का काल रहेगा, काफी दिनों तक वो विकृत होती रहेगी, फिर इसके बाद में सुधरेगी, फिर हिंदी भाषा कहलाएगी। यही पीरियड जो अपभ्रंश का है, यानी कि अपभ्रंश का पीरियड होगा, अपभ्रंश के बाद में अवहट होगा, अवहट के बाद में आपकी हिंदी आपकी बनेगी, वहाँ पे हिंदी की भाषा तब आपकी आएगी। क्लियर है? तो ये आपका पीरियड बनेगा यहाँ पे। तो पाली, प्रकृत और अपभ्रंश से होते हुए एक क्रम चलेगा। 500 वर्ष का पीरियड लगभग करीब ये बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये 500 ईस्वी में आप 1000 ईस्वी में आप आ चुके हैं, ठीक है। अपभ्रंश का पीरियड मैंने बता दिया आपको, 1000 ईस्वी में पीरियड आपका समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये तो हो गया आपका मध्यकालीन हिंदी के बारे में। फिर आपकी आ जाती है आधुनिक आर्य भाषा की बात आ जाती है। तो ये जो पीरियड आपका चलता है इसके बाद से चलेगा, इसके बाद का जब पीरियड चलेगा आपको तो वहां देखेंगे आप 1000 ईस्वी के बाद का जो पीरियड होता है दोस्तों वो आधुनिक काल का होता है। आधुनिक आर्य भाषा का जो काल पीरियड होता है वो 1000 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर के दोस्तों आपका चलता है तो वर्तमान समय तक। वर्तमान समय की बात यानी कि अभी आधुनिक जो पीरियड चल रहा है, तो इसको मैंने अभी आपको बताया था 3 काल पीरियडों में होती है बात। एक प्राचीन होती है, प्राचीन जो होगी, और फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक, यानी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। इसका जो काल पीरियड होगा दोस्तों देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो ये जो पीरियड है दोस्तों ये मैंने बताया आपको, ये लगभग करेंगे आपका 1000 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं 2000 ईस्वी आपकी 21वीं शताब्दी चल रही है आपकी, लगभग करीब 2000 वर्ष इसके हो चुके हैं आधुनिक आर्य भाषा के जो पीरियड चल रहा है हिंदी का विकास। तो इसमें मैंने बताया प्राचीन जो हिंदी आपकी है वो लगभग रहती है आपकी 1000 ईस्वी से लेकर के आपका 1400 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी यानी 400 वर्ष तक का ये पीरियड रहता है दोस्तों। फिर मध्यकालीन का हिंदी का जो पीरियड आता है वो 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का पीरियड आपका रहता है ये
1850, यानी लगभग करीब 450 वर्ष का पीरियड ये रहता है आपका मध्यकालीन। और ये आधुनिक हिंदी का पीरियड जिस समय हम लोग वर्तमान में अभी है वो आपका पीरियड 1850 से स्टार्ट होता है। 1850 ईस्वी से स्टार्ट होकर के आपका स्टार्ट चलता है वर्तमान तक, ठीक है। ये पीरियड आपका हिंदी का रहता है। तो इस तरह से ये हिंदी का भाषा काल का विकास क्रम रहा है। समय पीरियड के बारे में सारी चर्चाएं कर ली हम लोग। मैं एक बार संक्षेप में आपको उसको चर्चा कर ले रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। होता क्या है, सबसे पहली भाषा जो हमारी होती है वो लगभग करीब 1500 ईसा पूर्व के पीरियड में आता है संस्कृत। संस्कृत से लेकर के आगे संस्कृत दो भाषाओं में बढ़ता है आपका। एक आपका वैदिक होता है, दूसरा लौकिक संस्कृत होती है, जो कि 500 वर्षों तक इसका पीरियड रहता है। कुल 1000 वर्ष तक का पीरियड चलता है। इसके बाद आपका आ जाता है पाली, ठीक है। पाली के बाद आ जाती है आपकी लैंग्वेज। प्रकृति का विकास होता है, उसके 500 वर्ष आप इसमें जोड़ते चले जाइएगा। फिर इसके बाद में अगर पीरियड आप देखेंगे तो प्रकृति के बाद अपभ्रंश का पीरियड आता है। अपभ्रंश का पीरियड, अपभ्रंश के बाद अवहट होता है, अवहट, ठीक है। अवहट के बाद में आपका आ जाता है हिंदी। और हिंदी को पुनः 3 भागों में रहता है, यानी प्राचीन कालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और इसके बाद आधुनिक हिंदी। ये पूरा आपका पूरा पीरियड मैंने बता दिया यहाँ पर। ये पीरियड जो आपका रहा है अवहट तक का पीरियड रहता है, ये मध्यकाल के अंतर्गत आता है आपका। ये आपका संस्कृत जो है प्राचीन काल के अंतर्गत आपकी आती है, और हिंदी जो है वो आपको आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। आज देखिए ये चीजें हम लोगों ने देखी, अब आगे के क्रम में देखेंगे। ये जो अपभ्रंश का पीरियड है ना दोस्तों, ये अपभ्रंश का पीरियड है। अपभ्रंश क्या होता है, जब किसी भाषा में विकृति आ रही होती है, बिगड़ रही होती है भाषा, उसी को ये अपभ्रंश कहते हैं। तो हिंदी जो हमारी जन्मी हुई है ये किस तरह के अपभ्रंशों से मिलकर के बनी हुई है, और इसकी कुल कितनी बोलियों मतलब कितनी उपभाषाओं से मिलकर के बनी हुई है। तो 5 इसकी उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अपभ्रंश का जो विकृत रूप होता है, अपभ्रंश जो बनता है, उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। अब अपभ्रंश कुल टोटल भारत में कितने तरह के अपभ्रंशों का प्रयोग किया गया, वैसे अपभ्रंश देखें तो 6 प्रकार के कुल टोटल होते हैं। लेकिन भारत में मूल रूप से हिंदी, यानी कि भारत की बात मैं कर रहा हूँ, तो यानी हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी जो आपकी है वो मूल रूप से इसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो सौरसैनी अपभ्रंश है, दूसरा मागधी अपभ्रंश है। 2 अपभ्रंशों का है। ये जो 5 उपभाषाएं जो है हिंदी की, उनको हम लोग देखेंगे। इसमें से आप देखेंगे तो पश्चिमी हिंदी बनेगी आपकी, पूर्वी हिंदी बनेगी आपकी, पहाड़ी हिंदी है, और राजस्थानी और बिहारी। कुल 5 उपभाषाएं इसकी होंगी। इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का निर्माण होगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछता है। आइए इसी को स्टार्ट देखते हैं दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये क्या बताया, ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के परिणाम स्वरूप जो आपका बना है हिंदी कैसे बनी है, तो हिंदी देखिए मैंने बताया एक पश्चिमी हिंदी है आपकी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। बात इसको आसान से याद करने के लिए 2 राज्यों के नाम पर है दोस्तों, एक तो राजस्थान, दूसरा बिहार। तो राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी 2 राज्य आप याद करेंगे। इसके साथ साथ याद करेंगे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इस तरह से 5 तरह की हिंदियाँ आपको का निर्माण आप यहाँ पे देखेंगे। 5 तरह की हिंदी बनी है। पहला आपका है, और ये पूछता है दोस्तों कौन से अपभ्रंश से ये बनी हुई है आपकी लैंग्वेज, तो ये बताना होगा आपको। तो देख लीजिए यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, इसके अलावा राजस्थानी हिंदी, और इसके अलावा आप देखेंगे पहाड़ी हिंदी। ये 3 आपके बने हैं सौरसैनी अपभ्रंश से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश, ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश। इसके अलावा पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी जो है ये बने हैं मागधी अपभ्रंश से। तो एक जो आपका बिहारी हिंदी है ये मागधी अपभ्रंश में बना हुआ है, और जो पूर्वी हिंदी है ये आपका बना हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से तो देखिए पूरा देख लीजिए, हिंदी एक्चुअल में जो आपकी बनी वो भारत का जो मैदानी हिस्सा है, मूल रूप से यहीं पर हिंदी का विकास हुआ। यानी कि राजस्थान से स्टार्टिंग होती है इसकी, राजस्थान से होते हुए ये बिहार के पूर्वी हिस्से में यानी असम का कुछ शुरुआती हिस्सा यानी कि बंगाल के हिस्से तक ये बोली जाती थी पूरी हिंदी का विकास यहीं पर हुआ है। और इसके बाद पहाड़ी हिस्से में ले लेंगे तो हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड का हिस्सा आता है। उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा शुरुआती दौर में रहा है, तो हिमाचल से आप लेकर के चलेंगे, हिमाचल प्रदेश से लेकर के, और यहाँ पर पूरा मैदानी बेल्ट जो आपका है भारत का मैदानी क्षेत्र है उसमें हिंदी बोली जाती है। तो 5 राज्य आपको यहाँ पे 5 इसकी बोलियां हैं जो कि लगभग 5-7 राज्यों को कवर करती हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। अब इसमें पूछेगा कि
5 उपराज्य आपको जब ये 5 आपको बोलियां याद हो गई, तो यहाँ पर देखना है किस उपबोली में यानी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां बोली गई। तो मैंने बताया ये 5 उपभाषाएं हैं, इसमें 18 बोलियों का निर्माण किया हुआ है इनसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले की तरफ से देखते हैं पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। इसमें कुल टोटल आपकी 5 हैं, यहाँ से आप देख लीजिए ये 5 बोलियां हैं, इसमें 5 बोलियां आप देखेंगे ये उनकी बोलियां हैं। देखिए ये है पहली आपकी जो बोली है वो खड़ी बोली की, जो पश्चिमी हिंदी की पहली जो बोली है वो आपकी है खड़ी बोली को कहते हैं कौरवी खड़ी बोली, या इसको कौरवी कहिए। दूसरी इसमें है आपकी हरियाणवी या बांगरू कहते हैं। तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है बुंदेली और 5वीं आपकी है कन्नौजी। ये 5 बोलियां जो है किसकी हैं, ये पश्चिमी हिंदी की हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की हैं, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की ये हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी के बाद अगर बात कर लेते हैं तो पूर्वी, जैसे यहाँ पर पूर्वी हिंदी के बारे में कह रहा है, पूर्वी हिंदी जो होती है इसमें 3 बोलियां हैं केवल है आपकी, अवधी है और ये जो कि अपभ्रंश जो है अर्धमागधी है। अवधी है पहला, यानी यहाँ पर आप देखिए 3 हो गया, यहाँ पर आपका 5 हो गया, 5 बोली, इसमें 5 बोलियां हैं। इसमें पहला अवधी है, दूसरा बघेली है, तीसरा छत्तीसगढ़ी है। तो ये 3 मिलकर के बनाते हैं जो पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी अपभ्रंश से जो बनी हुई है 3 बोलियां हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान सौतलीय अपभ्रंश से बना हुआ राजस्थानी हिंदी, इसको भी टोटल 4 भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों। पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी के रूप में इसको बांटा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख लें आसानी से, ये देखिए बटा हुआ है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, यानी राजस्थान को देखिए 4 हिस्सों में बांट देगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, ठीक है, और दक्षिणी 4 हिस्सों में। तो पश्चिमी राजस्थानी में जो बोली जाती है वो क्या मारवाड़ी है दोस्तों, मारवाड़ी। दूसरा आपका है यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के अलावा अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका जो आपका पूर्वी राजस्थान में देखेंगे तो जयपुरी, डुडाही और डडाही। डुडाही में डडाही कहेंगे आप, तो ये पूर्वी राजस्थान के कौन से हिस्से में, राजस्थान ऐसे इमेजिन करिए तो पूर्वी हिस्सा है। ये बात हो रही थी राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की जहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। फिर अब बात हो रही है तीसरी जो बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। ये होती है क्या, मेवाती हो जाएगी। और दक्षिण में जो बोली जाएगी वो क्या जाएगी, मालवी, मालवा के पठार से लगी हुई होती है, दक्षिण में मालवा का पठार पड़ता है, तो चौथी लैंग्वेज हो जाएगी मालवी, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पर बोलियां इसमें शामिल हो गई है दोस्तों, किसमें, राजस्थानी हिंदी में, जो कि सौतलीय अपभ्रंश से बनी है। अगला है बिहारी मागधी। बिहारी जो है, बिहारी हिंदी है, ये जो आपका इसे ये मागधी अपभ्रंश से बना हुआ है। ये 3 भागों में ये भी बटी हुई है, 3 बोलियां इसे मिलती हैं। पहली है मागधी या मगही जिसे कहा जाता है, दूसरा है मैथिली, ठीक है, और तीसरा आपका है भोजपुरी। तो भोजपुरी तो आप जानते हैं। मैथिली आप देखते हैं इस समय बिहार की एक महिला है जो कि सरकारों पे बहुत टिप्पणी करती हैं, उनके बारे में देखेंगे आप, सुनते हैं कि सरकारों टिप्पणी करती हैं, वो मैथिली उनकी लैंग्वेज हुआ करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके हो गए। इसके बाद पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 भागों में बटा है, एक पश्चिमी पहाड़ी और दूसरा है मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी में देखेंगे तो नेपाली भाषा आपको आती है। इसके अलावा मध्यवर्ती पहाड़ी से देखेंगे तुकमायु और गढ़वाली आते हैं, तुकमायु गढ़वाली इसके आते हैं। तो ये कुल टोटल इसमें 3 भाषाएं मिलकर 3 बोलियां मिलती हैं, या कहिए 3 बोलियां मिलती हैं। उसके अलावा इसमें आपको मिलेंगी 3 बोलियां इसमें भी मिलेंगी। तो इस तरह से पूरा 18 हो जाएंगे आपके। देख लीजिए यहाँ पे 5, 4, 5, 3, 8, 4, 12 और 3, 15, 3, 18, तो 18 बोलियां हो गई और कुल टोटल आपके 5 उपभाषाएं हो गई। तो इस तरह से जो आपकी हिंदी बनकर के आ गई, ये 5 तरह जो है 18 बोलियां हो गई, 5 उपभाषाएं हो गई, ठीक है। इससे मिलकर के हिंदी का निर्माण हुआ। यही अपभ्रंश है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो इसको आप रिविजन कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगी टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।